रोहन और सोहन एक शांत गांव के पक्के दोस्त रहस्यमयी काला वन द ब्लैक फॉरेस्ट की तरफ खींचे चले गए। यह जंगल अपने रहस्यों और खतरों के लिए जाना जाता था, लेकिन दोनों दोस्तों के दिल में सिर्फ उत्सुकता और रोमांच था। हमें देखना ही होगा कि काला वन के अंदर क्या है, शायद हमें कुछ अद्भुत मिलेगा। बड़ों की वार्निंग्स के बावजूद उनका एडवेंचर का शौक उन्हें जंगल में ले गया। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। पेड़ों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी और पंछी मीठा गाना गा रहे थे। यह दृश्य बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण था, मानो जंगल उन्हें स्वागत कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो और अंदर गए, जंगल और भी अंधेरा और डरावना होता गया। पेड़ों की छायाएं लंबी और गहरी होती जा रही थीं, और हर कदम के साथ एक अनजाना डर बढ़ता जा रहा था। रोहन, मुझे लगता है हम सच में खो गए हैं। यह जगह अब पहले जैसी नहीं लग रही। उनके एडवेंचर का जोश डर में बदल गया। हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो ब्लैक फॉरेस्ट में खो गए हैं, अब हर कदम उन्हें और भी गहरे अंधेरे में ले जा रहा था। जंगल अब उतना वेलकमिंग नहीं लग रहा था। हर तरफ से डरावनी छायाएं और अजीब आवाजें आ रही थी, मानो जंगल खुद उन्हें बाहर निकालना चाहता हो। जैसे ही अंधेरा हुआ, रोहन और सोहन को एक चौड़ी उफनती नदी मिली। अब हम क्या करें? हमें तैरना ही होगा। लेकिन रोहन, ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है। डर के बावजूद वो जानते थे कि उन्हें पार करना ही होगा। यहाँ रुकना भी डेंजरस है। हमें कोई ठिकाना ढूंढना होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और चैलेंज का सामना करने का फैसला किया। एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हुए वो तैरकर पार करेंगे, ये उम्मीद करते हुए कि दूसरी तरफ कोई सेफ रास्ता मिलेगा। तैरना बहुत खतरनाक था। नदी की धाराएं इतनी तेज थीं कि एक गलत कदम और सब खत्म हो सकता था। लेकिन वो पार कर गए, अपने साहस और एक दूसरे की मदद से, एकदम थके हुए और कांपते हुए। ठंड और डर ने उन्हें जकड़ लिया था। उन्होंने एक पुराना खंडहर मिला जो अब भी किसी भूतिया कहानी का हिस्सा लगता था। रात के लिए ठिकाना ढूंढते हुए उन्होंने खंडहर में शरण ली। जैसे ही अंधेरा हुआ, एक चुड़ैल निकली। उसकी परछाइयां पेड़ों पर नाच रही थीं। उसकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं, जैसे वो किसी शिकार की तलाश में हो। अरे अरे, ये कौन है यहाँ? दो छोटे छोटे शिकार जो मेरे जंगल में भटक गए हैं, मेरे जंगल में खोए हुए और अकेले। कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने। चुड़ैल की डरावनी हंसी खंडहर में गूंज उठी, जैसे वो अपनी जीत का जश्न मना रही हो, जिससे वो डर के मारे जम गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। तुम अब मेरे जंगल से बचकर नहीं जा सकते। ये तुम्हारा अंत है। तुम्हारे सबसे बुरे सपने में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम मेरे हो। रोहन और सोहन डर से सुन्न हो गए। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल की चुड़ैलों की कहानियां सच्ची थीं। अब वो इस भयानक सच्चाई का सामना कर रहे थे। ब्लैक फॉरेस्ट अब उतना वेलकमिंग नहीं लग रहा था। यह अब एक डरावनी भूल भुलैया बन चुका था। रोहन और सोहन एक पत्थर की दीवार के पीछे छिप गए, चुड़ैल को देखते हुए। जैसे ही सुबह हुई, चुड़ैल पत्थर की मूर्ति बन गई। वो पत्थर बन गई। उन्हें चुड़ैल का श्राप समझ आया। वो सिर्फ रात में ही घूम सकती थी। उन्हें मूर्ति के नीचे एक मैप छिपा हुआ मिला, जिसमें खंडहर और आसपास का जंगल दिखाया गया था। एक मैप, ये हमारा बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। उन्होंने मैप को ध्यान से देखा, उम्मीद करते हुए कि रात होने से पहले जंगल से भागने की चाबी इसमें होगी। शायद मैप उन्हें इस भूतिया जंगल से भागने का कोई सीक्रेट रास्ता दिखा दे। रोहन और सोहन ने मैप को ध्यान से देखा और समझा, और उन्हें खंडहर में एक छिपा हुआ लेवर मिला। उन्होंने उसे खींचा, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुला, जिससे एक अंधेरा रास्ता खुला जो जमीन के नीचे जाता था। यह रास्ता बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। ये हमारा एस्केप रूट है, हमें जल्दी करना होगा। वो तेजी से टनल से निकले। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी चुड़ैल जागने लगी थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल के किनारे पर निकलकर उन्होंने राहत की सांस ली। वो अपने गांव की तरफ भागे, थके हुए लेकिन सेफ। उनके चेहरे पर थकान और संतोष दोनों थे। उन्होंने चुड़ैल को चकमा दे दिया था और अब वो सुरक्षित थे, और इस एडवेंचर ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो गए थे। अब वो जान गए थे कि हिम्मत और होशियारी से वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वो सबसे अंधेरी रातों का भी सामना कर सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए,
ब्लैक फॉरेस्ट अब भी वेलकमिंग नहीं था, लेकिन अब वो डरते नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसके रहस्यों को जीत लिया था। अब वो जानते थे कि सच्ची हिम्मत और दोस्ती से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।